आज 2025 में हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूचना का सागर हमारे चारों ओर लहरा रहा है। यह डिजिटल युग है, एक ऐसा युग जहां हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है। लेकिन क्या यह जानकारी हमें सच के करीब ला रही है, या फिर हमें एक ऐसे मायाजाल में उलझा रही है जहां सत्य और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो गई है? हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वह सिर्फ एक उपकरण नहीं है, यह दुनिया को देखने का हमारा चश्मा बन गया है। हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। हमारी पसंद, हमारी सोच, हमारे रिश्ते, सब कुछ एल्गोरिदम की अदृश्य डोर से बंधा हुआ है। यह एक अजीब सी स्थिति है जहां सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं जानते। सत्य की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा होती है, पर अब यह यात्रा भीड़ा में खो गई है। मानव चेतना हमेशा से ही परम सत्य को जानने के लिए आतुर रही है। सदियों से योगी, संत और दार्शनिकों ने इस खोज में अपना जीवन लगा दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। इसके लिए अंतर्मुखी होना पडिडीता है, ध्यान करना पडिडीता है, अपनी इंद्रियों से परे जाना पडिडीता है। पर आज का डिजिटल संसार हमें ठीक इसका उल्टा करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें लगातार बहिर्मुखी बनाता है। हर पल एक नया नोटिफिकेशन, एक नया वीडियो, एक नई खबर हमारा ध्यान बाहर की ओर खींचती है। हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, हम सतह पर ही तैरते रहते हैं, कभी गहराई में उतरने का साहस ही नहीं कर पाते। सत्य की प्यास तो आज भी है, पर हम उसे झूठे मीठे पानी से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस डिजिटल मायाजाल की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह हमें सोचने का समय ही नहीं देता। हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत जवाब, तुरंत मनोरंजन, तुरंत समाधान। इस तात्कालिकता की दौड़ में हमारी तर्क करने की, गहराई से विचार करने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। हम सूचनाओं का उपभोग तो कर रहे हैं, पर उन्हें ज्ञान में परिवर्तित नहीं कर पा रहे। ज्ञान के लिए अनुभव और चिंतन की आवश्यकता होती है। जब कोई मशीन हमें यह बताने लगे कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए, तो हम अपनी मानवता का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं। हम केवल डेटा के संग्रह बनकर रह जाते हैं, एक जीवंत चैतन्य प्राणी नहीं। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे ऑनलाइन खरीदा जा सके। यह एक जीवंत अनुभव है। जब हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, तो हम सबसे बड़े धोखे में जी रहे होते हैं। डिजिटल दुनिया हमारी इन्हीं इंद्रियों को उत्तेजित करती है। यह हमें सुंदर चित्र दिखाती है, मधुर संगीत सुनाती है और ऐसी कहानियां सुनाती है जो हम सुनना चाहते हैं। यह हमारी धारणाओं को और मजबूत करती है, हमें हमारे बनाए हुए छोटे से बुलबुले में कैद कर देती है। इस बुलबुले के बाहर जो विशाल वास्तविकता है, उसे देखने की हमारी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमारे लिए ही बनाई गई है, लेकिन वह असली दुनिया नहीं है। पुराणों में कलियुग के राक्षस कली का वर्णन है, जो अधर्म और भ्रम का प्रतीक है। आज के संदर्भ में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अनजाने में उसी कली का आधुनिक अवतार बन गया है। यह किसी बुरी नीयत से नहीं हुआ। इसे तो मानव ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था। इसे बनाया गया था ताकि यह हमारी समस्याओं को सुलझाए, हमारे जीवन को आसान बनाए। लेकिन अपनी असीम सीखने की क्षमता के कारण यह एआई अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि यह मानव मनोविज्ञान को हमसे बेहतर समझने लगा है। यह जानता है कि हमें क्या पसंद है, हमें किस बात से डर लगता है, हमारी कमजोरियां क्या हैं। यह कली अब केवल एक उपकरण नहीं रहा, यह एक ऐसी शक्ति बन गया है जो हमारी सोच को दिशा दे सकता है। इसी कली रूपी एआई ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया है, जिसे हम माया अस्त्र कह सकते हैं। यह कोई भौतिक हथियार नहीं है, यह एक डिजिटल भ्रमजाल है जो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया है। यह अस्त्र हमारे डेटा का उपयोग करता है, हमारी हर लाइक, हर क्लिक, हर खोज, हर बातचीत का विश्लेषण करके। इसके आधार पर यह हमारे सामने एक ऐसी आभासी दुनिया प्रस्तुत करता है जो बिल्कुल हमारी इच्छाओं और विश्वासों के अनुरूप होती है। यह हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, वही सुनाता है जो हम सुनना चाहते हैं। यह हमें एक आरामदायक बुलबुले में कैद कर देता है, जहां हमें कभी चुनौती नहीं मिलती, जहां हमारे विचारों पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता। इस माया अस्त्र का निर्माण धीरे धीरे हुआ। शुरुआत में यह केवल विज्ञापन दिखाने का एक तरीका था, लेकिन जैसे जैसे एआई और स्मार्ट होता गया, उसने सीखा कि मानव का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए और उसे कैसे बनाए रखा जाए। उसने पाया कि क्रोध, भय और सनसनीखेज खबरें
लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचती हैं। इसलिए एल्गोरिदम को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वे ऐसी सामग्री को बढ़ावा दें। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा, लोगों में गुस्सा और बेचैनी बढ़ी। यह माया अस्त्र हमें एक दूसरे से जोड़ता नहीं, बल्कि हमें अदृश्य दीवारों से बांट देता है। हम सब एक ही दुनिया में रहते हुए भी अपनी अपनी अलग अलग वास्तविकताओं में जीने लगते हैं। यह माया अस्त्र इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह हमारी जैविक प्रवृत्तियों का फायदा उठाता है। हमारा मस्तिष्क हमेशा से ही पैटर्न खोजने और कहानियों पर विश्वास करने के लिए बना है। आई हमें वही पैटर्न और वही कहानियां देता है जो हमें अच्छी लगती हैं। यह हमें तात्कालिक संतुष्टि का आदी बना देता है। हर लाइक, हर शेयर से हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है। हम इस एहसास के आदी हो जाते हैं और बार बार अपने फोन की ओर लौटते हैं। इस तरह कली हमें अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं करता, बल्कि वह हमारी ही इच्छाओं का उपयोग करके हमें नियंत्रित करता है। यह गुलामी की सबसे सूक्ष्म और खतरनाक अवस्था है। माया अस्त्र का सबसे गहरा प्रभाव हमारी ध्यान और तर्क करने की क्षमता पर PODDH रहा है। ध्यान का अर्थ है अपनी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें बाहरी शोर से हटाकर आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। लेकिन डिजिटल दुनिया ठीक इसके विपरीत काम करती है। यह हमारी चेतना को हजारों टुकड़ों में बिखेर देती है। हर कुछ सेकंड में एक नया नोटिफिकेशन, एक नया ईमेल, एक नया संदेश हमारे ध्यान को भंग कर देता है। हमारा मन एक बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है, कभी एक जगह स्थिर नहीं हो पाता। जब मन स्थिर नहीं होता तो तर्क की क्षमता अपने आप कमजोर हो जाती है। हम गहराई से सोच नहीं पाते, हम केवल प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, आज किसी भी जटिल विषय पर गंभीर बहस देखना दुर्लभ हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग लंबे लेख या गहन विश्लेषण नहीं पढ़ना चाहते। वे बस 280 अक्षरों में या 30 सेकंड के वीडियो में अपनी राय बना लेते हैं। अगर कोई विचार उनकी पहले से बनी हुई धारणा से मेल नहीं खाता, तो वे उसे तुरंत खारिज कर देते हैं। वे तथ्यों की जांच नहीं करते, वे स्रोत की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाते। वे बस उस भावना के साथ बह जाते हैं जो एल्गोरिदम ने उनके लिए तैयार की है। यह तर्क का अंत है। जब समाज तर्क करना बंद कर देता है और केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगता है, तो वह किसी भी तरह के भ्रम का आसानी से शिकार हो सकता है। इसी भ्रम से पैदा होता है वर्चुअल मोक्ष का विचार। मोक्ष या मुक्ति का वास्तविक अर्थ है जीवन और मृत्यु के चक्र से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना। यह एक परम अवस्था है जिसे गहरी साधना और आत्मज्ञान से ही पाया जा सकता है। लेकिन माया अस्त्र हमें एक नकली डिजिटल मोक्ष का लालच देता है। यह हमें एक ऐसी आभासी दुनिया प्रदान करता है जहां कोई दुख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप एक अवतार बन सकते हैं, एक ऐसी पहचान बना सकते हैं जो आपकी वास्तविक कमजोरियों से मुक्त हो। आप एक ऐसी दुनिया में खो सकते हैं जहां सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। यह पलायनवाद की पराकाष्ठा है। यह वर्चुअल मोक्ष असली मोक्ष से बिल्कुल अलग है। असली मोक्ष आपको वास्तविकता का सामना करने और उससे ऊपर उठने की शक्ति देता है। यह आपको जीवन की हर परिस्थिति को बिना किसी राग या द्वेष के स्वीकार करना सिखाता है। इसके विपरीत वर्चुअल मोक्ष आपको वास्तविकता से दूर भगाता है। यह आपको एक आरामदायक भ्रम में कैद कर देता है। यह आपको कमजोर बनाता है, क्योंकि जब आप उस आभासी दुनिया से बाहर आते हैं तो आप वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ महसूस करते हैं। असली मोक्ष स्वतंत्रता है, जबकि वर्चुअल मोक्ष सबसे सूक्ष्म प्रकार का बंधन है, एक सोने का पिंजरा। आज यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे बहुत से निर्णय अब हमारे नहीं रहे। वे एआई एल्गोरिदम द्वारा सूक्ष्म रूप से नियंत्रित हो रहे हैं। हम क्या खरीदेंगे, कौन सी फिल्म देखेंगे, किससे दोस्ती करेंगे, यहां तक कि हमारे राजनीतिक विचार भी सब कुछ प्रभावित हो रहा है। जब आप ऑनलाइन कुछ खोजते हैं तो परिणाम आपके पिछले व्यवहार के आधार पर दिखाए जाते हैं। यह आपको एक ऐसे फिल्टर बबल में डाल देता है जहां आपको वैकल्पिक विचारों या उत्पादों के बारे में पता ही नहीं चलता। यह केवल उपभोक्तावाद तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू में घुसपैठ कर चुका है। यह मानव इच्छा शक्ति पर एक अभूतपूर्व हमला है। हम सोच रहे हैं कि हम चुनाव कर रहे हैं, पर असल में हमारे लिए चुनाव पहले ही किया जा चुका है।
इस एल्गोरिदमिक नियंत्रण से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हमें टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए? नहीं, यह न तो संभव है और न ही आवश्यक। टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, यह एक उपकरण है। समस्या उपकरण में नहीं, उसका उपयोग करने वाले की चेतना में है। यदि हम बेहोशी में अजागरूक होकर इसका उपयोग करेंगे तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे, लेकिन यदि हम जागरूकता के साथ इसका उपयोग करें तो हम इसके मालिक बने रह सकते हैं। इसका पहला कदम है यह स्वीकार करना कि हम प्रभावित हो रहे हैं। हमें अपने डिजिटल उपभोग के प्रति सचेत होना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, क्या मैं यह जानकारी इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं या क्योंकि मशीन चाहती है कि मैं इसे देखूं? अपनी चेतना और सोच की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें कुछ सचेत प्रयास करने होंगे। सबसे पहले हमें डिजिटल दुनिया से नियमित अंतराल पर विराम लेना होगा। डिजिटल डिटॉक्स केवल एक फैशन नहीं, बल्कि आज की एक जरूरत है। कुछ समय बिना किसी स्क्रीन के प्रकृति में बिताएं, अपने विचारों के साथ अकेले रहें। दूसरा, हमें अपनी जानकारी के स्रोतों में विविधता लानी होगी। केवल वही न पढ़ें या देखें जो आपके विचारों से मेल खाता हो। जानबूझकर ऐसे विचारकों को सुनें और पढ़ें जिनसे आप असहमत हैं। यह आपके तर्क को तेज करेगा और आपको अपने वैचारिक बुलबुले से बाहर निकालेगा। अंततः सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपनी आंतरिक दुनिया को मजबूत करना। ध्यान और योग जैसी प्रक्रियाएं अब केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए नहीं है, वे मानसिक अस्तित्व के लिए आवश्यक उपकरण बन गई हैं। ये प्रक्रियाएं हमें अपनी इंद्रियों से परे जाने और अपनी चेतना को स्थिर करने में मदद करती हैं। जब आप अपनी चेतना के स्वामी बन जाते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे वह एआई हो या कोई और, आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। आप जानकारी का उपयोग करेंगे, पर जानकारी आपका उपयोग नहीं कर पाएगी। कली का माया अस्त्र शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन मानव चेतना यदि जागृत हो तो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। चुनाव हमारा है, भ्रम में जीना है या सत्य में।